स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। जो अर्लियर यूट्यूब पे एनईपी 2020 पे वीडियो बना हुआ है, उसके आगे उसकी कंटिन्यूएशन में आप इसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल रूल्स ऑफ एजुकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो पहला पार्ट है स्कूल एजुकेशन वाला उसको देख रहे हैं। इसमें हम न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जो पहले स्ट्रक्चर था एनईपी 1986 में वो 10+2 था, अब वो बदलकर क्या करने जा रहे हैं 5+3+3+4। ठीक है, और इसका जो पहला पार्ट है 5+3+3+4 का पहला पार्ट जो है वो है ये वाला, जिसे पहले 3 इयर्स और फिर पहली और दूसरी क्लास, इसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। ये जो इसमें सबसे पहले 3 इयर्स जो एज है 3 ईयर से 6 ईयर तक के बच्चे कहाँ जाएंगे, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में बात की गई है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में दिया गया था, पर यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ज़्यादा बात की गई है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बालवाड़ी का स्ट्रक्चर है या प्री अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसमें हम हेल्थ चेकअप्स, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी जोड़ेंगे। और इस पर ध्यान देने की बात क्यों कही गई है, इसलिए कही गई है क्योंकि अब हमें ये पता चल चुका है कि 85% ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड डेवलप्स बाय द एज ऑफ 6 साल की उम्र तक जो है वो उनका ब्रेन डेवलप कर जाता है। तो अगर 6 साल तक की उम्र में बच्चे का पूरा 85% ब्रेन डेवलप कर जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर भी अपनी एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कर देंगे फाउंडेशनल स्टेज में ही, तो ऊपर की जो उसकी इमारत है वो बहुत बढ़िया बनेगी। तो सरकार कह रही है हम इस वाला जो स्टेज है, जो फाउंडेशनल स्टेज है, पहले 3 साल आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल में और उससे अगली 2 क्लासेस जो प्राइमरी स्कूल में होंगी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और इसको उन्होंने क्या कहा, फाउंडेशनल स्टेज कहा। इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो 85% ब्रेन है इसको डेवलप होने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो सरकार प्रोवाइड करेगी थ्रू व्हाट, किसके द्वारा, नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के द्वारा। ये नेशनल मिशन क्या करेगा, ये यहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल सिस्टम में चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, वो सारे के सारे वो करेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पर जो मिड डे मील ऑलरेडी चल रही है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, उसको भी यहाँ पर चलाया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने कहा यहाँ पर हम पीयर ट्यूटरिंग को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो पीयर ट्यूटरिंग क्या है कि आपस में एक दूसरे को पढ़ाने वाला जो सिस्टम, उसके ऊपर भी ये ध्यान देंगे। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ की है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, इन्होंने कहा कि NCPFCECCE बनाया जाएगा। वो क्या है, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। मतलब इनके लिए पेडागोजिकल और करिकुलर फ्रेमवर्क बताया जाएगा। कि पेडागोजिकल का क्या मतलब है कि टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, और करिकुलम क्या है कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये दोनों चीजें कौन बनाएगा, ये NCERT बनाएगा। फिर यहाँ पर एक और चीज ये कह रहे हैं कि नेशनल लेवल एफर्ट्स फॉर एक्सेस टू फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन विल बी मेड। नेशनल एफर्ट्स किए जाएंगे यहाँ पर इसको बहुत अच्छा, फ्री और सेफ बनाने के लिए। ठीक है, और हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है उस मिशन के तहत यहाँ पर इनका बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स को भी बहुत बढ़िया बनाया जाएगा और यहाँ पर जो कोई बच्चा सीख गया है उसको यहाँ पर और मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है ग्रेड 3 to 5, एज जो है इसमें होगी 8 to 11। इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें एक तो चीज इन्होंने बोली है कि 5वीं क्लास तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सा होगा, मदर टंग होगी, लोकल लैंग्वेज होगी या फिर होम लैंग्वेज होगी, जो बच्चे घर में बोलते हैं। उसके बाद और उन्होंने ये कहा कि पढ़ाने का तरीका क्या होगा, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। यहाँ पर डिस्कवरी मतलब बच्चा खुद करके सीखेगा या खुद अपनी चीजों को ढूंढ कर निकालेगा, और दूसरा एक साइंटिस्ट की तरह काम करेगा, डिस्कवर करेगा नॉलेज को। एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब है कि खुद करके हाथों से करेगा, है ना, हैंड हार्ट और हेड, जो 3H वाला जो वो है उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है, जिसमें सारी चीजों, सारे सेंसर्स का इस्तेमाल होकर वो चीजों को करना सीखेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज कौन सी है, ग्रेड 6 to 8, यानी क्लास कक्षा जो है 6वीं से 8वीं तक। उम्र क्या है इसकी, 11 से 14 साल। यहाँ पर बच्चा क्या देखेगा, क्या सीखेगा, मिडिल स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग से पढ़ाया जाएगा। लर्निंग कैसी होगी, एक्सपीरियंशियल होगी, एक्सपीरियंस करके खुद करके सीखेगा। साइंस एंड मैथमेटिक्स, आर्ट,
वो चीज़ों को सीखेगा। नेक्स्ट जो स्टेज है वो ग्रेड 9 to 12 है, एज होगी 14 to 18 ईयर्स, और इसमें जो है इस स्टेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, यहाँ पे स्टडी कैसी होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। जैसे पहले था कि चीज़ों को उन्होंने 12th क्लास के 10th क्लास के बाद जो है शार्प चेंज डिस्टिंक्शन थी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में, पर अब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चा जो है उसके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, और चॉइसेस के बेसिस पर, अपनी चॉइसेस के बेसिस पर आप जो वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा। साइंस पढ़ना चाहता है साइंस, अगर उसके साथ कोई आर्ट्स का पढ़ना चाहता है तो आर्ट्स, अगर कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तो था इन चार सिस्टम के, चार चीज़ों के बाद जो चार पार्ट में करिकुलर स्ट्रक्चर को बांटा गया, 5+3+3+4। 5 क्या है, फाउंडेशनल स्टेज, 3 क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज, नेक्स्ट 3 क्या है, मिडिल स्टेज, और नेक्स्ट 4 क्या है, सेकेंडरी स्टेज। अब इसके बाद बात करते हैं करिकुलम। करिकुलम कैसा होगा, करिकुलम मस्ट इंक्लूड बेसिक आर्ट, क्राफ्ट, ह्यूमैनिटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स, फिटनेस, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चरल वैल्यूज इन एडिशन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स। कह रहे हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स के अलावा क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएगी, आर्ट्स भी पढ़ाई जाएगी, क्राफ्ट भी पढ़ाया जाएगा, ह्यूमैनिटीज मतलब सोशल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए जाएंगे, गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा, बच्चों की फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, उनको उनकी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए भी काम किया जाएगा, लिटरेचर भी आना चाहिए उनको इंडियन लिटरेचर, इंडियन नॉलेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा, कल्चरल वैल्यूज जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इन एडिशन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाने के साथ साथ और बाकी सारी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद फिर इन्होंने कहा पेडागोजी कैसी होनी चाहिए। पेडागोजी यानी द आर्ट ऑफ साइंस और द आर्ट ऑफ द आर्ट ऑफ टीचिंग, द आर्ट ऑफ टीचिंग या द साइंस ऑफ टीचिंग दोनों, क्योंकि उसमें साइंस क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और आर्ट क्यों, क्योंकि कला है पढ़ाना, हर आदमी नहीं पढ़ा सकता, उस पढ़ाने के लिए भी आपके अंदर एक कला का होना जरूरी है, तभी जिससे कि आप जो आपके सामने आपके ऑडियंस है उनके साथ, आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक नेटवर्क बना सके और उनके साथ एक कनेक्ट बना सके। ठीक है, तो पेडागोजी कैसे होनी चाहिए, पेडागोजी को हम इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, इस तरह से नया बनाने की कोशिश करेंगे, इतना नयापन उसके अंदर लेके आएंगे, क्या होगा, मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक। एक्सपीरियंशियल अभी हमने जैसे बात की थी, जो मिडिल स्टेज में कैसे होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके सीखेगा बच्चा, होलिस्टिक मतलब चीज़ों को अलग अलग करके देखने के बजाय उनको एक सार के रूप में देखेंगे, इंटीग्रेटेड सब चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे, इंक्वायरी ड्रिवन। बच्चों को आप जो हमारा पुराना सिस्टम है इसमें हम क्वेश्चन बच्चों को पूछने नहीं देते, ये देखो ये करो रटो और फिर उसको लिख दो, ये रोड लर्निंग भी हमारा ज़्यादा विश्वास है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चा खुद करके नहीं सीखेगा वो चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा। फिर डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए, डिस्कवरी यानी अपने जो खुद के आविष्कार, खुद की चीज़ें जो है खुद सीखे करके। फिर लर्नर सेंटर, बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि टीचर या सब्जेक्ट के ऊपर। फिर डिस्कशन बेस्ड, बच्चा जो है डिस्कस करके चीज़ों को सीख सकता है। फ्लेक्सिबल एंड एंजॉयबल, और जो पढ़ाने का ढंग है वो फ्लेक्सिबल होगा, जिस तरह से बच्चे को समझ आए उस पर हमें ध्यान देना है, ना कि कंटेंट को सिर्फ डिलीवर करने पर। और जो ये पढ़ने लिखने की जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम किस तरह से मज़ेदार बना सकते हैं, इंजॉयबल बना सकते हैं, उस पर भी ध्यान देने की बात इस पॉलिसी में कही गई है। फिर एक और बात कह रही है, इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स इन क्रॉस कल्चरल पेडागोजिकल एक्टिविटीज। जो स्पोर्ट्स को और वहाँ के एथनिक स्पोर्ट्स को, जिस भी एरिया में वो स्कूल है, जिस भी राज्य का वो स्कूल है, जिस भी एरिया में है, जहाँ जो वहाँ के एथनिक गेम्स हैं उनको भी स्कूल में जो खेल में उसको उसकी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल के जो खेल हैं, स्कूल की जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हम उनको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद एक और बात कही है कि 100% GER अप टू ग्रेड 12 बाई 2030, 12वीं क्लास तक GER है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 100% कर देंगे, मतलब कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं रहेगा 2030 तक। ये बात जो है ये वो जो यूनेस्को के सस्टेनेबल एजुकेशनल गोल 4 है उसको पूरा करने की बात यहाँ पे की गई है। आप ये यूनेस्को की वेबसाइट पे सस्टेनेबल एजुकेशन गोल जो है उनको जाके देख सकते हैं। फिर नेशनल बुक फॉर प्रमोशन, एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी लेके आई जाएगी, जो क्या करेगी, बनाई जाएगी, जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स को देखेगी, फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी है, बुक तो अवेलेबल है पर वो बच्चों को मिल रही है कि नहीं, उनके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं, ये देखेगी, वो पढ़ने लायक है कि नहीं, रीडेबिलिटी उनकी है कि नहीं, उनकी क्वालिटी कैसी है ये देखेगी, और ये जो बुक्स है ये इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो देखेगी। आई होप आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है दीक्षा। दीक्षा क्या है, दीक्षा इज डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है, चाहे वो बुक्स हो,
चाहे वो टेक्नोलॉजिकल मटेरियल हो, सॉफ्ट कॉपीज हो किसी भी चीज़ की, वो सब जो जितना भी डाटा है वो कहाँ पर पड़ा होगा, वो एक डिजिटल इनिशिएटिव नॉलेज रिपोजिटरी पे पड़ा हुआ, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज यहाँ पे पड़ा हुआ, जिसका नाम है दीक्षा। ये किसने बनाया है? डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग, मतलब कि जो नॉलेज हमारे पास है उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करके उसका पूरा फायदा उठा सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन first part, that is school education. Thank you. I hope you have liked the video. Please like and share.